आम बंदा जो बेचारा 500 रुपये कमाता है, वो ड्यूटी करने के लिए कहीं और जाता है या कहीं भी काम से जाता है, तो वो कितने का पेट्रोल भरवाए या अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी ले। 4-5 रुपए तो बढ़ते थे, लेकिन एकदम 55 रुपए बढ़े। 2 रुपए बढ़ जाते हैं तो जिंदगी अजाब हो जाती है। यहाँ तो 55 रुपए बढ़ा दिए रातों रात। गवर्नमेंट ने कुछ सोचा ही नहीं ना आवाम के बारे में, करना क्या है, बस जाके थोप दिया हमारे ऊपर कि भाई बस जो करना है आवाम के साथ करना है। महंगाई कर दी, पहले 150 का पाते थे, अभी 300 रुपए कर दिए। पहले 16,000 का टैंकी फुल हो रहा है, अभी 21,000 का हो रहा है। ये तो महंगाई है, अभी गरीब आवाम क्या करेगी यार, हम तो परेशान हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान, कीमतें कम करने का मुतालबा। हुकूमत ने आज से पेट्रोल और डीजल की कीमत में 55 रुपए फ़ी लीटर इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत 55 रुपए इजाफे के साथ 321 रुपए 17 पैसे फ़ी लीटर हो गई। डीजल की नई कीमत 335 रुपए 86 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो गया। हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी 20 रुपए 97 पैसे बढ़ा दी। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा है कि जैसे ही मामलात बेहतर होंगे कीमतें कम करेंगे, कीमतों का हफ्तावार जायज़ा लेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का फैसला मजबूरी में किया। पाकिस्तान ने सूरत हाल के मुताबिक अपने ज़खायर बढ़ा लिए थे। आबनाए हुर्मुज़ का रास्ता बंद होने के बाद PNSC के 2 जहाज़ सऊदी अरब के दूसरे रास्तों से तेल पाकिस्तान ला रहे हैं। सऊदी अरामको ने कहा है कि पाकिस्तान बड़ा बहरी जहाज़ भी भेजे तो उस पर भी तेल भिजवाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि कोशिश की गई कि कम से कम बोझ आवाम पर डाला जाए। ख़ित्ते में जंग की सूरत हाल है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आसमान को छू रही हैं। पाकिस्तान की भरपूर कोशिश है कि कशीदगी कम कराई जाए। जंग बंद कराने के लिए पाकिस्तान एक करारदाद तैयार कर रहा है जो अक़वाम मुत्तहिदा में पेश की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ख़ित्ते में कई मुल्कों के वज़राए आज़म और सुदूर से बात की है। फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान से बात कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ ऑपरेशन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी को ज़ख़ीरा अंदोज़ों पर ज़ीरो टॉलरेंस की हिदायत। फील्ड अफसरान को पेट्रोल पम्प्स की मॉनिटरिंग का हुक्म। तर्जुमान के मुताबिक मसनूई क़िल्लत पर पम्प्स सील और लाइसेंस मनसूख होंगे। ईरान पर अमरीका का इसराइल की जंग दूसरे हफ्ते में दाखिल। ईरान में 1332 अफराद शहीद। तेहरान के जनूब, शिमाल और मगरबी इलाकों में अमरीका इसराइल की बमबारी। इसराइली फ़ौज ने दावा किया है कि बमबारी से ईरान के 6 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर तबाह कर दिए। 3 एडवांस दिफाई निज़ाम भी तबाह कर दिए गए हैं। लबनान के इलाके बेका में इसराइली फ़िज़ाई हमलों में 3 अफराद जाँ बहक और 16 ज़ख्मी हो गए। ईरान के इसराइल पर ताज़ा मिसाइल हमले। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान ने मिसाइल तल अबीब वस्ती इसराइल की जानिब दागे। उर्दन ने 2 ईरानी मिसाइल इंटरसेप्ट कर दिए। बसरा में ईरान का अमरीकी ऑयल कॉम्प्लेक्स पर ड्रोन हमला, खौफनाक आग भड़क उठी। आबनाए हुर्मुज़ में जारी बहरान के दौरान रूसी तेल पाकिस्तान को भी सप्लाई किया जाएगा। रूसी मीडिया के मुताबिक 7,33,000 बैरल रूसी खाम तेल जल्द पोर्ट कासिम पर पहुंचेगा। पाकिस्तान पहले भी रूसी खाम तेल खरीद चुका है। उधर अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि रूसी तेल से मुतालिक मज़ीद पाबंदियाँ ख़त्म की जा सकती हैं। पहले ही समंदर में रुके रूसी खाम तेल की भारत को फ़रोख्त के लिए 30 रोज़ा रियायत दी है। ईरानी फ़ौज ने कहा है कि अगर इराक़ी कुर्द रहनुमाओं ने अमरीका से ताउन किया तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर निशाना बनेगा। कुर्दों को ऐसा कुचल देंगे कि आइंदा कभी सिक्योरिटी नसीब ना हो। सऊदी वज़ीर दाखिला शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद बिन नाइफ और पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला और वज़ीर बराए इंसदाद मनशियात मोहसिन नकवी का टेलीफोनिक रब्ता। सऊदी मीडिया के मुताबिक मोहसिन नकवी ने सऊदी अरब की सलामती और इस्तेहकाम को लाहक किसी भी ख़तरे का मुकाबला करने के लिए यकजहती का इजहार किया। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले के बाद न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मनफी रुझान रहा। अमरीकी डाउ जोन्स 453 पॉइंट्स कमी से 47,501 पर बंद हुआ। S&P 90 पॉइंट्स कम होकर 6,740 पर बंद हुआ। नेस्डेक 361 पॉइंट्स कम होकर 22,387 पर बंद हुआ।
पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता की आज 97 परवाज़ें मनसूख। 58 मुतवक्के 8 रोज़ में पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता की मनसूख परवाज़ों की तादाद 1300 हो गई। दोहा एयरपोर्ट का फ़्लाइट ऑपरेशन 1 हफ्ते बाद आज से जुज़वी बहाल करने का ऐलान। कराची में जना ब्रिज से PIDC जाने वाला रोड और माइकोलाची फाटक से जना ब्रिज जाने वाला रोड छोटी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक PIDC से जना ब्रिज जाने वाला रोड और सुल्तानाबाद ट्रैफिक सेक्शन से माइकोलाची फाटक जाने वाला रोड ताहाल ट्रैफिक के लिए बंद है। गवादर में मकरान कोस्टल हाईवे पर और माड़ा के करीब 2 गाड़ियों में टक्कर। हादसे में 6 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। अमरीकी असलहा साज कंपनियों का जदीद हथियारों की पैदावार 4 गुना बढ़ाए जाने पर इत्तफाक। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि अमरीकी दिफाई कंपनियों ने जदीद हथियारों की तैयारी बढ़ाने का फैसला किया है। अमरीका के पास कम दर्जे के हथियारों का तकरीबन लामहदूद ज़ख़ीरा है। कम दर्जे के हथियार ईरान जंग में इस्तेमाल हो रहे हैं। अमेरिका के डेमोक्रेटिक सेनेटर एडम शेफ ने ईरान जंग के मामले पर बार बार मौक़िफ़ बदलने वाली ट्रंप इंतज़ामिया की कलई खोल दी। कहा, ट्रंप इंतज़ामिया ने कहा था कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म कर दिया गया है, ताहम जंग शुरू होने से पहले ये मौक़िफ़ बदल दिया गया। एक अहलकार कहता है कि ईरान में रिजीम चेंज हदफ है और दूसरा कहता है ऐसा नहीं है। मुत्तहदा अरब अमारात में रहने वाले कारोबारी हल्के बशमूल मारूफ सरमायाकारों ने अमरीका पर तनकीद शुरू कर दी। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक ये तनकीद अमरीका और इसराइल के मुश्तरका हमलों के जवाब में ईरान के हमलों से खलीज के मालियाती बाजार और मईशत के मुतासर होने पर सामने आ रही है। सूरत हाल ने खलीज के इस्तेहकाम की पोजीशन मुतासर कर दी है, जो आलमी सरमायाकारों के लिए इंतहाई अहम थी। अखबार ने मजीद लिखा कि दुबई और अबूधाबी में मुख्तलिफ शोबे दबाव में हैं, सप्लाई चेन मुतासर हो रही हैं। कहा जा रहा है कि जंग अगर 1 माह से ज़्यादा जारी रही तो कंपनियों को पैदावार और खिदमात के हवाले से मुश्किल फैसले करने पड़ सकते हैं। ईरान के हमलों में सबसे ज़्यादा निशाना बनने वाला मुत्तहदा अरब अमारात ट्रंप का करीबी इत्तेहादी रहा है और इसने अमरीका में 1.4 खरब डॉलर की सरमायाकारी का वादा किया हुआ है। अफगानिस्तान की बिला इश्तियाल कार्रवाई के खिलाफ पाक फौज का ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। कुरम सेक्टर में अफगान तालिबान की मुतादिद पोस्टें तबाह कर दी गईं। पाक फौज ने आर्टिलरी फायर से अफगान तालिबान और फितनाइल ख़वारिज की पोस्टों को निशाना बनाया। हरिंदो सेक्टर में भी अफगान तालिबान के मरकज़ को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। कंधार में अफगान तालिबान का ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स तबाह। एमिनेशन डिपोज को भी निशाना बनाया गया। अफगान तालिबान और फितनाइल ख़वारिज की 41 पोस्टों को छोटे और भारी हथियारों से निशाना बनाया गया। कार्रवाइयाँ चमन सेक्टर, जोब सेक्टर, किला सैफुल्लाह और नौशकी सेक्टर से मुल्हिका सरहदी इलाकों में की गईं। और पाकिस्तान हॉकी टीम ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। जापान को वर्ल्ड कप क्वालिफायर के सेमीफाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद 3 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दी। 3-1 के खसारे में जाने के बाद पाकिस्तान ने लगातार 3 गोल करके जापान पर बर्तरी हासिल की।